बच्चों, चैप्टर 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज। सो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हम उस पर बात करें तो बहुत ही सिंपल है, पावर रूल। कुछ क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी करेंगे, जो क्वेश्चन इन डिटेल करने के उसको हम डिटेल में करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, डायरेक्टली वी कैन राइट द डेरिवेटिव 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 and the derivative of this angle is, this function is 6x minus 9. Clear? Next question 2. Directly derivative कर सकते हैं, sin cube x का derivative 3 sin square x, पावर रूल है, sin x का derivative cos x। बच्चों किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई पावर आता है, टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो डेरिवेटिव जो है उसका सिंपल रूल है पावर रूल, एन आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉपी होगा विद पावर n माइनस 1 और फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी डेरिवेटिव होगा वो लिख देंगे। पावर रूल ही है ये। पावर रूल क्या कहता था भाई, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन टी आर की जगह कोई भी हो, एन आगे फंक्शन n माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया मैंने। इसी के बाद अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मेरे पास है लाइक द क्वेश्चन वाज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड, जिसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं 3 कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस 6 कॉस पावर 5 एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यही रूल लगा है, दोनों में यही रूल लगा है, पावर रूल। अब अगर हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो 3 sin x cos x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास बचेगा sin x माइनस 2 cos 4x। तो यहां पर अब अपना आंसर छोड़ सकते हैं, y डैश dy by dx कुछ भी आप लिख सकते हैं, f डैश x एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, थर्ड क्वेश्चन। फंक्शन टू द पावर फंक्शन, आपका जो फंक्शन दिया हुआ है 5x होल रेज़्ड टू पावर 3 cos 2x है, दिस इज द क्वेश्चन। सो लॉग लेंगे दोनों तरफ, log y 3 cos 2x log 5x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 by y dy by dx 3, दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगेगा cos 2x एज इट इज log 5x डेरिवेटिव 1 by 5x इंटू 5 प्लस log 5x एज इट इज cos 2x का डेरिवेटिव होगा आपके पास माइनस साइन 2x, एंगल में लिखना है इसको ब्रैकेट में, कुछ बच्चे बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं और माइनस एज अ टर्म इंक्लूड कर देते हैं उसको, इनटू 2। एक स्टेप और दे देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, यहां पर आप ये 5 और ये 5 कैंसिल कर सकते हैं, सो 3 टाइम्स cos 2x बाय x माइनस 2 log 5x sin 2x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। y को हम यहां पर अपना वापस रखेंगे और y की वैल्यू फाइनली प्लेस करके आंसर देंगे 3 cos 2x, ब्रैकेट कॉपी करेंगे, ब्रैकेट कॉपी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, देखो बच्चों यूजुअली मैंने बात की है कि डेरिवेटिव अगर इन्वर्स का होगा तो हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं ताकि हमारा एंगल सिंपल फॉर्म में आ जाए, लेकिन अगर कभी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है और एंगल भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट मतलब सिंपल है, आई कैन राइट दिस एज x की पावर 3/2 लिख सकती हूँ, हाफ और 1 ऐड हो गए, एंगल सिंपल है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपना चेन रूल। चेन रूल लगता है कॉम्पोजिट फंक्शन में, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज होता है, साइन इनवर्स में x टू द पावर 3/2 आ रहा है,
तो अगर हम बात करते हैं चेन रूल की, तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एंगल का स्क्वायर into the derivative of this angle which is 3/2 x 3/2 minus 1, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव कर दिया बच्चों हमने यहाँ पर, सो dy/dx लिखेंगे। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास आएगा 3/2 x to the power half over under the root 1 plus x क्यूब। ये भी तो टर्म आपका रूट में है, रूट में तो है, तो कंबाइंड रूट लिख देते हैं अलग अलग रूट लिखने की जगह। 3/2 x अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर। x क्यूब, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं और क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। क्वेश्चन 5 के अंदर cos इनवर्स x टू द पावर x/2, देखो बच्चों फिर से हम यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि एंगल इजी है, हैंडल हो जाएगा। और जो आपके पास रूट में डिनोमिनेटर में दिया है, आप उसे यहाँ पर लाकर 2x प्लस 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, और अब आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, चाहे तो क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल प्रोडक्ट रूल बच्चों में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें। क्वेश्चन रूल का ऑप्शन तो है ही अवेलेबल, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डायरेक्टली, दिस एज इट इज, ये एज इट इज रहे, इसका डेरिवेटिव में -½ आगे, 2x प्लस 7 एज इट इज, -½ -1 -3/2 इंटू 2 प्लस cos x/2 का cos इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव करेंगे, उससे पहले हम ये कॉपी कर लेते हैं, -½ cos इनवर्स x/2 के डेरिवेटिव के लिए -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर और x/2 का डेरिवेटिव बाहर मल्टीप्लाई, ठीक है। कुछ कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन कर लेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। cos इनवर्स x/2 2x डिनोमिनेटर में आपको ले जाना है, आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, ऐसे करके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, वहां पर -1/2, क्योंकि ये भी आपका रूट में ही आएगा, अगर आप इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी इन रूट ओनली। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 - x² आएगा ना, 4 - x², और जो √4 होगा वो डिनोमिनेटर में जाके 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, x²/4 रूट के अंदर चल रहा है, 4 - x² अपॉन 4, 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा और ऊपर में चला गया, ये कैंसिल हो गया जी। तो अब आपका ये फाइनल आंसर है, इसको एक और स्टेप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इसको रीराइट कर देंगे, 2x प्लस 7 3/2 माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 2x प्लस 7 4 - x², क्लियर। क्वेश्चन 6 पर बात करेंगे, क्वेश्चन 6 मिसलेनियस, कॉट इनवर्स, बोर्ड पर ध्यान सबका, कॉट इनवर्स। अब देखिए जब एंगल आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑब्वियसली बात है, विल ट्राई टू रिड्यूस इट। अब इतने बड़े के साथ तो आप चेन रूल लगाएंगे तो आप बस चेन रूल ही करते रह जाएंगे, फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा एग्जाम में। तो
ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पर साइन 2x का ही फॉर्मूला लगाएंगे और कोई है ही नहीं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये x होता तो आप साइन x पुट करते, उसको साइन थीटा पुट करते, बट अब आप ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको दिया है तो इसी का ही यूज होगा, आइडेंटिटी इसी की जाएगी। 1 प्लस साइन 2x की आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन 2x की आइडेंटिटी, दोनों में जाएगी, सिंप्लीफाई होगा। तो 1 प्लस साइन 2x की आइडेंटिटी बताएं जल्दी से। आप बताएं सर। गलत, नहीं, एक सेकंड, साइन x बाई 2 साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर, इधर तो x बाई 2 करेंगे। कॉस x माइनस साइन x होल स्क्वायर। आपको बताया कि ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आइडेंटिटी या इसमें हम ये वाली भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरवल दिया है, देखिए 0 टू पाई बाई 2 दिया है, 0 टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो आपके पास देखो बच्चों कॉट बनाना है, होल स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ आएगा cos x प्लस साइन एक्स, वहां आपके पास क्या जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, 2 cos x, 2 cos x आएगा, और यहाँ पर भी आपके पास जब करेंगे तो 2 sin x आएगा, 2 कटेगा, cos x बाय साइन एक्स cot x बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये हो जाएगा cot इनवर्स x, cot इनवर्स x स्क्वायर के अंदर रूट जाएगा तो डायरेक्टली वी कैन राइट साइन x प्लस cos x प्लस cos x माइनस साइन x, स्क्वायर से रूट जा चुका है, साइन x प्लस cos x माइनस cos x माइनस साइन x, ब्रैकेट ओपन आप करेंगे, एक सेकेंड, दिस शुड बी x बाई 2, क्योंकि आप हाफ एंगल पर आ रहे हैं, हाफ एंगल पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको जो बता रही थी वो कि हमने यही वाली आइडेंटिटी की यूज करी है, उसके पीछे भी रीजन है, कई बार हमें ये भी यूज करनी पड़ती है। यहां पर जो हमारा इंटरवल है क्वेश्चन ने जो दिया है वो 0 टू पाई बाई 2 का दिया है, हमें पता है कि हमारा जो cos x बड़ा होता है 0 से पाई बाई 4 में, cos x बड़ा होता है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में sin x बड़ा होता है। तो अगर मैं इसको x बाई 2 सबको 2 से डिवाइड करूं तो आप 0 से पाई बाई 4 वाली ब्रांच में आए हो कि नहीं आए हो, क्योंकि वी आर इन द 0 टू पाई बाई 4 वाला ब्रांच, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग cos x माइनस साइन x। अगर आप पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में जाते तो आप यही यूज करते, अगर आपने तब ये किया तो फिर गलत हो जाता। इज दैट फाइन, क्लियर है सबको? तो आपको अपनी ब्रांच बनाकर देख लेनी है कि कौन सी ब्रांच में हमें नेगेटिव वाले फॉर्मूले को यूज करना है अकॉर्डिंगली। तो अभी मैंने आपको रीजन दे दिया है कि हमने ये वाला ही क्यों यूज करा। सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट इनवर्स 2 cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2, कॉट हो जाएगा x बाई 2। ये देखो y आपका आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर सिंपली हाफ है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर सिर्फ हाफ है। इतनी बात क्लियर सबको? 7th क्वेश्चन, लॉग ऑफ लॉग x पावर में है, लॉग लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। 7th क्वेश्चन में लॉग लिया जाएगा आपका,
फंक्शन टू द पावर फंक्शन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. y is equals to, this was 7 question, log of log x. तो बस थोड़ा ध्यान से हैंडल करें ना, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल लॉग्स दिखेंगे आपको. टेक लॉग, टेक लॉग, लॉग y, log x पावर वाला आगे आ जाएगा, log ऑफ log x रहेगा. अब ये आपके दो फंक्शन हैं, एक log x, एक log ऑफ log x. अच्छा बच्चों देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखती तो ये डिफरेंट होता. इसमें और उसमें डिफरेंस है. वो पावर पे log x है, ये होल log x है, तो वहां log की प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज होती. log m पावर n, n आगे आता तो log x का होल स्क्वायर हो जाता. यहां log लेने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहां डायरेक्टली प्रॉपर्टी लग जाएगी. log x पावर इस तरह से आ रही है तो log x हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो ये क्वेश्चन इससे डिफरेंट है. इसमें हमें log लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये होल पावर में था, तो इसे आगे बनाना पड़ेगा. नाउ वी विल डिफरेंशिएट. चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा. प्रोडक्ट रूल लिखते हैं, 1/y dy by dx. ये तो हो गया सिंपल. log x का log x को एज इट इज रखते हैं. log ऑफ log x 1/log x, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज 1/x. यहाँ पर ये आप कैंसिल कर सकते हैं. y को ट्रांसफर देंगे, dy by dx छोड़ेंगे लेफ्ट में, तो dy by dx आपके पास क्या बन जाएगा? y टाइम्स 1/x प्लस log x, log ऑफ log x. y की वैल्यू प्लेस करेंगे और फाइनल आंसर जितना सिंप्लीफाई आप छोड़ेंगे उतना ही बेहतर रहेगा. अननेसेसरी स्टेप्स नहीं डालने हैं. log x होल पावर log x, x 1 प्लस log x. दिस इज योर फाइनल dy by dx. क्लियर सबको? प्रियांश समझ आ गया? एट्थ क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन में दोस्तों सीधा आपका चेन रूल जाएगा. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन विद द सेम एंगल. एट्थ क्वेश्चन में कॉस a cos x प्लस b साइन x. सीधा डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन कॉपी होगा एंगल, और बाद में हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे विच इज a माइनस साइन x प्लस b cos x. दैट्स इट. खत्म. क्लियर? नाइन्थ क्वेश्चन, अगेन पावर टू द पावर. साइन x माइनस cos x, साइन x माइनस cos x. टेक लॉग. दोस्तों सोचना ही नहीं है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है. साइन x माइनस cos x log sin x माइनस cos x. प्रॉपर्टी यूज की है, log m पावर n इज n log m. प्रोडक्ट रूल लगेगा सीधा सीधा. 1/y dy by dx as it is differentiate 1 sin x minus cos x, sin x minus cos x. यहाँ पर ये डेरिवेटिव कर रहे हैं, चेन रूल लग रहा है. log fx का डेरिवेटिव 1/fx f dash x, 1/fx f dash x, cos x प्लस sin x. कैंसिल द रिक्वायर्ड टर्म जो भी आपकी आ रही है, प्लस बचा है अभी चेन रूल, प्रोडक्ट रूल. log sin x माइनस cos x एज इट इज
into the derivative of sin x cos x. ये आया? cos x प्लस sin x कॉमन है आपके पास, cos x प्लस sin x कॉमन है, 1 प्लस log sin x माइनस cos x. यहाँ पर आपके पास जो y है वो वापस अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और उसकी वैल्यू आप प्लेस कर दें साथ के साथ ही, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, क्योंकि वैल्यू प्लेस करनी है बच्चों. कोशिश करें वैल्यू प्लेस करके छोड़ें sin x माइनस cos x. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10. कोई डाउट यहां तक किसी को? क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 में बच्चों हमारे पास 4 टर्म्स हैं. 4 टर्म्स जो है पूछ लेते हैं आप ही लोगों से कैसे कैसे डेरिवेटिव करेंगे एक एक करके. हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगाएं जरा. पावर रूल लॉग लेंगे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है. इसमें क्या करेंगे? ए है, पावर रूल लगेगा. इसमें क्या करेंगे? ए कांस्टेंट है, एक्स तो वेरिएबल है, पावर रूल नहीं लग सकता. पावर रूल ऊपर पावर में कांस्टेंट होता है. एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल रूल है. एक्सपोनेंट का लॉग लगेगा डायरेक्टली, ए टू द पावर एक्स लॉग ए. हाँ भाई ऋषभ, ए टू द पावर ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0. ए टू द पावर ए बोथ आर कांस्टेंट, 2 टू द पावर 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 ही होगा. तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ इसको अलग से लेकर के जाना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, और बाकी तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. सो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट डायरेक्टली कैसे करेंगे वर्ड पर ध्यान. अब यू वी डब्ल्यू एक्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल है. सो हम कैसे लिख रहे हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई dy by dx du by dx ax a minus 1 log a to the power x log a base e plus 0 where u is x to the power x. इसका डेरिवेटिव पेंडिंग है अभी, बाकी सब हमने लिख दिए. ये पेंडिंग को हम फाइंड करेंगे अलग से और जाकर के वापस उसकी वैल्यू को प्लेस कर देंगे. से दिस बी 1. यहां पर हम लॉग लेंगे, टेक लॉग x log x. डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 by u du by dx x as it is 1 by x plus log x. x का डेरिवेटिव 1. u वापस पहुंचेगा अपनी जगह पर राइट साइड पर. u की वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया मैंने, 1 प्लस लॉग x. इसको 1 में प्लेस करेंगे और फाइनल dy by dx हमें बताना है. क्लियर है सबको? सो हमारा फाइनल dy by dx क्या होगा बच्चों? x to the power x 1 plus log x a x a minus 1 a to the power x log a base e. This is your final answer. Clear? क्वेश्चन नंबर 11 वापस बच्चों आपका u और v के साथ होगा. दो फंक्शन है, दोनों आपके फंक्शन टू द पावर फंक्शन में जा रहे हैं. इज दिस फाइन? क्लियर है सबको ये? क्वेश्चन नंबर 11 x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 3 x स्क्वायर. u और v लीजिए, u और v लेंगे इसको हम और डिफरेंशिएट करेंगे.
u हमारा x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और y हमारा v हमारा x माइनस 3x स्क्वायर है। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स किसको कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। u को कर रहे हैं, लेकिन u को डायरेक्टली कैसे करेंगे भाई? एक मिनट रुक जाइए, u को अलग से बुलाइए, लॉग तो लेना पड़ेगा ना। टेक लॉग के लिए अलग से बुलाना पड़ेगा। लॉग u एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, v को अलग से बुलाओ, x माइनस 3x स्क्वायर, लॉग ले लो, लॉग v एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 3। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को अलग अलग, ठीक है। जो आंसर आएंगे यहाँ लिख लेते हैं हम। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। ये वैल्यूज मुझे चाहिए, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, जो दोनों आएंगी वापस फर्स्ट में प्लेस करेंगे। डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई u du बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू 2x। कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, u की वैल्यू वापस प्लेस कर दीजिए। u को आप डायरेक्टली x में रखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाए, कम हो जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x स्क्वायर लॉग x अपॉन x, होल डिवाइड ले लिया। डिफ्रेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई v dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग x माइनस 3 इंटू 2x। सो dv बाई डी एक्स बच्चों आपके पास आने वाला है x माइनस 3x स्क्वायर। v को शिफ्ट कर दिया है, एलसीएम ले रहे हैं, x माइनस 3 लॉग x माइनस 3 दोनों वैल्यूज को उठा करके फर्स्ट में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन करने के बाद बच्चे को अपने ऊपर थोड़ा डाउट रहता है, पता नहीं सही हुआ भी है कि नहीं हुआ, क्योंकि कोई क्रॉस चेक का प्रोसेस नहीं है आपके पास। आंसर लेंदी है, बट अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ डेरिवेटिव बहुत स्ट्रांग है आपका, तो गलती नहीं होगी। आने के बाद कोई गलती होने का चांस नहीं बनता बच्चों। कॉन्सेप्ट्स अगर सारे क्लियर है तो बार बार वही प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, पावर रूल, चेन रूल बार बार उठकर वही आ रहे हैं। x माइनस 3, सो हमने दोनों को प्लेस कर दिया है, ठीक है। कुछ कॉमन रहता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, बट यहाँ है नहीं, तो यहीं पर हम अपना इसको फाइनल छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 जो है वैसे तो बुक में दिया हुआ है, बट आता किस तरीके से वो भी बात करेंगे। थोड़े अलग लेवल पर आता है ये क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली कॉपीड एंड पेस्ट। तो देखते हैं कैसे आता है 12th क्वेश्चन। y दिया है, पैरामीट्रिक है आपके पास, ये dy बाई डी टी निकलेगा पहले, dx बाई डी टी निकलेगा फिर, और फिर हमारा जाकर के dy बाई डी एक्स निकलेगा। क्वेश्चन ने तो dy बाई डी एक्स ही पूछा है, तो dy बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको dy बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी और dx बाई डी टी की जरूरत भी पड़ेगी। डिफ्रेंशिएट करते हैं y विद रिस्पेक्ट टू t, डायरेक्टली कर सकते हैं। dy बाई डी टी 12, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस माइनस कॉस टी है तो इट वुड बी साइन टी ओनली। आ गया। उधर लेते हैं dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट, विल राइट ऑलवेज राइट कि किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। t 10, t का डन डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस,
अब मेरे को निकालना है dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स। पहले ऊपर ये जाएगा, नीचे आ रहा है 10। दोस्तों देखो ये तो आपको समझ आ ही गया, कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। 2 sin t by 2 cos t by 2, this is 2 sin square t by 2। टू से 2 ही कैंसिल कर लेते हैं, एक sin by 2 कट गया, तो ये आपके पास आ रहा है 6/5 cot t by 2। इतना ओके। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, कैसे? अब ध्यान से सुनना, ये तो एनसीईआरटी का काम तो हो गया, फिर बच्चा बोलता है मैम बताते कुछ और है देते कुछ और है, तो कुछ ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन आया फाइंड d2y by dx2 at t is equals to 0। कुछ भी t की वैल्यू π/2 π/4 कुछ भी हो सकती है, π/3 π/6 कुछ भी। अब जब ये दिया है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सुन लो, इसको dy बाई डी एक्स को जब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये जनरेट होता है डबल डेरिवेटिव। सो हम लिखेंगे बोर्ड पर ध्यान, डिफरेंशिएट y डैश विद रिस्पेक्ट टू x। ये कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। d2y बाई dx2 इसको डायरेक्टली लिखेंगे आप, cos t का डेरिवेटिव होता है cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर t/2। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो t/2 का डेरिवेटिव होगा, t/2 का डेरिवेटिव हाफ हो गया t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू t होता तो ये 1 हो चुका होता, t विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। ये समझ आ रही है चीज? यही नहीं लिखता बच्चा, यही गड़बड़ है। तो अभी मुझे dt, ये मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, देखो ये रहा आया हुआ था ना, पुट कीजिए -6/5 cosec स्क्वायर t/2 1/2, रेसिप्रोकली तो करना है आपको, 1 माइनस cos t हो गया। अब आपको बोला गया था इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन इसने मेरे से वैल्यू पूछी है क्वेश्चन ने, t 0, तो t को 0 रखें, कोई भी वैल्यू दे सकता है, π/3 π/6 π/4 π/2 रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आराम से वैल्यू मिलेगी। अच्छा, साइन 0 0 होता है, कॉसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, तो मैं इसको π/2 कर देती हूँ, वरना ये नॉट डिफाइन पे जा रहा है। ठीक है, π/2 इसलिए करा है ताकि नॉट डिफाइन ना मिले। साइन π/2 1 होता है, कॉसेक π/2 भी 1 होता है, -6/5, लेकिन π/2 से ये π/4 बन जाएगा, हाफ हो रहा है। साइन π/4 होता है 1/√2, तो ये हो गया √2, √2 का स्क्वायर होगा तो 2। cos t π/2 पुट करेंगे वहां तो cos 90 0 कर लीजिए। इसमें जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। बस कभी भी पैरामेट्रिक में, पैरामेट्रिक मतलब dy बाई डी एक्स t थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में है, डबल डिफरेंशिएट करते वक्त dt बाई डी एक्स को नहीं भूलना आपको। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट फिर भी मैंने आपको इसमें ऐड ऑन होके कराया है। ठीक है, तो काट लीजिए, जो जो कट रहा है ये 2 इसके कट जाएगा, माइनस यहाँ से कट जाएगा 5 2 नहीं 3 -3/25 आएगा फाइनल आंसर। समझ आया सभी को?